खिलाड़ियों में खेल कूद के वक्त शोल्डर का डिसलोकेट होना एक आम सी बात है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें अमृतसर फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में कबड्डी खिलाड़ी रमनदीप सिंह के शोल्डर डिसलोकेट का सफल ऑपरेशन कर अत्याधुनिक स्पोर्ट्स मेडिसिन में अपनी विशेषता दर्ज करवाई है। खिलाड़ी रमनदीप सिंह गत काफी समय से इस पीड़ से परेशान थे। ये जानकारी डॉक्टर तपिश शुक्ला, एसोसिएट कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल ने दी। डॉक्टर ने बताया कि इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते रमनदीप सिंह का शोल्डर डिसलोकेट का सफल ऑपरेशन किया गया। अमृतसर से सतबीर और जतिन की रिपोर्ट। वहां पर एज एन आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट एक्सपर्ट, सो एनी लिगामेंट इन द बॉडी, जो भी इंजरी होती है या तो स्पोर्ट्स प्लेयर को या तो नॉर्मल पर्सन को, दैट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को कभी भी इंजरी होती है, हमारे रीजन में पंजाब, हरियाणा, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, काफी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर का घर उनके गेम से चलता है। वो गेम में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके चांसेस ऑफ अर्निंग बढ़ते हैं और लिविंग अ डिसेंट लाइवलीहुड भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब जिसमें भी आपका दो लोगों की हाथापाई होती है, या तो कबड्डी या तो रेसलिंग, रग्बी, दीज आर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। जितने भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उसमें शोल्डर के इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन जो स्पोर्ट जिसमें थ्रोइंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे क्रिकेट में थ्रोइंग है, बेसबॉल में थ्रोइंग है, उसमें भी शोल्डर इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये प्लेयर्स जो ये पर्टिकुलर गेम्स खेलते हैं, इनमें वंस शोल्डर इंजरी सेट्स इन और अगर हमने उसको डायग्नोज प्रॉपर्ली नहीं किया, मैनेज प्रॉपर्ली नहीं किया, तो वो अपने पीक लेवल का एथलेटिक परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। रमनदीप के साथ में भी सेम प्रॉब्लम होती थी कि जब 8 महीने पहले एक बार झड़प में कबड्डी खेलते खेलते उसका डिसलोकेट हुआ था शोल्डर, उसके बाद में उसने पहले फर्स्ट एड ली और शोल्डर रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग करी है। मैंने यहाँ पर एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया है। इट्स बीन अबाउट 8 months दैट आई एम वर्किंग हियर। जैसे कि मैंने बताया, रमनदीप 22 ईयर ओल्ड था, उसको डिसलोकेशन 8 महीने पहले हुआ था। उसके बाद में वापस से 4 बार डिसलोकेशन हुआ। एमआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो बना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है। शोल्डर एक बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट है। एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है। सॉकेट के अराउंड एक कवरिंग होती है, लेब्रम। ये लेब्रम शोल्डर को बॉल को अपने जगह पर रखती है और डिसलोकेट नहीं होने देती है। कभी भी झटका लग जाए और या फिर आपको चोट लगे, शोल्डर इस प्रकार से डिसलोकेट हो जाता है। जब वो डिसलोकेट हुआ तब ये लेब्रम अपने हड्डी से उखड़ जाता है और इसी को हम कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन का बैंकार्ड टियर। ओके, ना कि सिर्फ ये, एक हड्डी का पीस भी वहां पर उखड़ा हुआ था। जब मैंने इसके अंदर दूरबीन डाला तो आप देख सकते हैं ये हड्डी है। हड्डी के अराउंड लेब्रम बिल्कुल गल चुका था, वहां पर थोड़ा सा लेब्रम बचा था। तो लेब्रम होता है मांस, हड्डी के ऊपर मांस लगता है, वो मांस डिसलोकेशन के टाइम पर उखड़ जाता है। प्रॉब्लम यही है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम दूरबीन में दिखा कि ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ हड्डी है, कोई मांस का टुकड़ा वहां पर नहीं है, एक दूर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बस बचा हुआ था। साथ ही में जो शोल्डर डिसलोकेट होता है तो आपका जो बॉल है, बॉल के पीछे गड्ढा बन जाता है। ये रमनदीप के पीछे बॉल का गड्ढा था जिसमें हमने ये फ्यूचर एंकर डाला हुआ है। ये प्रोसीजर को हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रेम्प्लिसाज की फुल रेंज ऑफ मोशन है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रेंज ऑफ मोशन में उसके रोटेशन, सबडक्शन सारे कुछ पूरे हैं। और 3 महीने में ये मेरे ओपीडी के सामने वो पुशअप्स मार रहे हैं। So that's about it. This is going to be our today's case. This is going to be our today's discussion. आज हमारा डिस्कशन यही चीज पे होगा कि आज हम इसलिए मिले हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। हमने फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल अमृतसर में एक आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट डिपार्टमेंट शुरू किया है। अब हम कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को देखते हैं, हमारे रीजन में मेजॉरिटी जो एथलीट्स है इंडिया को, वो पंजाब और हरियाणा, ये 2 स्टेट्स ने दिए हैं। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एक बहुत ही रिच तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ जो मेजॉरिटी एथलीट्स हमारे यहाँ से निकलते हैं वो होते हैं कबड्डी प्लेयर्स, रेसलर्स, क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर्स। अब ड्यूरिंग इनके ट्रेनिंग, ड्यूरिंग इनके गेम, इनको काफ़ी सारी ऐसी इंजरीज हो जाती है जो इंजरीज इनका अपने पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए रोकती है, इन्हें अपने पीक परफॉर्मेंस करने नहीं देती है। दिस प्लेज अ वेरी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस
रोल ऑल्सो, बिकॉज अगर हम देखें, अगर उनको अपने पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें साइकोलॉजिकली लगता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, उन्हें मजबूरी हो जाती है खेल छोड़ने की। हमें बस ये मैसेज उन तक पहुंचाना है कि ये डिपार्टमेंट के थ्रू हम उनके करियर को लिमिट नहीं होने देंगे किसी भी एक छोटी इंजरी की तरह। खेलते खेलते आपको बहुत अलग अलग प्रकार की इंजरीज हो सकती है, जैसे आपको नी के लिगामेंट इंजरी हो सकती है, मोढे की, शोल्डर की हो सकती है, एंकल की हो सकती है, हिप की हो सकती है। कोई भी लिगामेंट इंजरी हो जाए आपको खेलते वक्त, इसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आप उसका डायग्नोसिस करेक्ट कर पाएँ। डायग्नोसिस के बाद में हमें कुछ प्रकार की इमेजिंग उसके करनी पड़ती है और वो इमेजिंग के बाद में ट्रीटमेंट डिसाइड करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये डिपार्टमेंट यही चीज़ पे फोकस्ड है कि कोई भी करियर, कोई भी एथलीट का करियर उसकी इंजरी की वजह से लिमिट ना हो पाए और वो अपना पूरा करियर अच्छे से खेल पाए। सो मेरा ट्रेनिंग, जो भी मेरे ट्रेनिंग पीरियड में जिस भी सर्जन के अंडर आई वॉज इन फ्रांस फॉर अ वाइल, उसके बाद में मेरा ट्रेनिंग साउथ कोरिया में हुआ था। मैं जो भी सर्जन के अंदर ट्रेन कर रहा था वो सारे एलीट एथलीट्स में ही डील करते थे। और ऐसा ही हमारे आज एक एलीट एथलीट यहाँ पर है, मिस्टर रमनदीप। रमनदीप 22 साल के कबड्डी प्लेयर हैं। इनका 8 महीने पहले कबड्डी खेलते खेलते डिसलोकेशन हुआ था। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस की, वो ठीक हो गए। उसके बाद में जब वो वापस से गेम में उतरे तो उनका शोल्डर गेम में उतरते से ही पहले गेम में ही वापस से डिसलोकेट हुआ। 3-4 बार उनका इसी प्रकार से खेलते खेलते डिसलोकेट हुआ। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम उनको खेलने नहीं देगी, आगे अपना करियर कंटिन्यू नहीं करने देगी। ही इज़ वेरी यंग, वो 22 साल के हैं। उनका अभी लाइवलीहुड का एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग इनका गेम है और इसीलिए उनको जब ये लगा कि नहीं हो पाएंगे, हम उनसे मिले। फोर्टिस हॉस्पिटल की ओपीडी में हमने एमआरआई कराया, इन्वेस्टिगेट किया। तब हमें पता ही लग गया था एमआरआई कराने के बाद में कि ये प्रॉब्लम जब तक हम सर्जिकली जो प्रॉब्लम हो गई है, इंजरी हो गई है, जब तक हम इसे सर्जरिकली ठीक नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। हमने रमनदीप को वही समझाया। रमनदीप वॉज मोर देन कन्विंस्ड। उनको कन्विंस होने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं लगा क्योंकि उन्हें खुद को पता था कि उन्हें खेलते टाइम कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हमने दूरबीन से अंदर गए, जो जो चीज़ उनकी ख़राब थी वो जोड़ी। जब भी शोल्डर डिसलोकेट होता है, आगे का एक बम्पर टूटता है, उसे बैंका टीयर कहते हैं। हमने वो बैंका टीयर को ऑपरेट किया। साथ ही में हमने जब शोल्डर डिसलोकेट होता है, बॉल जब बाहर निकलता है तो बॉल पीछे से दब जाता है और वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। वो गड्ढे को भी हमने भरना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो प्रोसीजर होता है गड्ढे भरने का, उसे हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रेम्प्लिसाज। टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है, बट सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी टाइम से ये करता आ रहा हूँ और सारे एथलीट्स में ही मेजरली डील कर रहा हूँ। सो इट वॉज हार्डली इट टुक मी 1 आवर टू डू इट। 1 घंटे में इनका पूरा सर्जरी हो चुका था। सर्जरी के बाद में पूरा दूरबीन के बाद में हमने इनका हाथ 4 हफ्ते तक थोड़ा बैंडेज में बांध के रखा ताकि हीलिंग हो। ये 4 हफ्ते में उन्होंने थोड़ी सी स्मॉल एक्सरसाइजेस करी ताकि इनका कोई भी जोड़ में स्टिफनेस ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक खिलाड़ी के लिए, सिर्फ ऑपरेशन करना काफ़ी नहीं होता। ऑपरेशन के बाद में जो भी जोड़ का ऑपरेशन हुआ है उसमें मूवमेंट पूरी आनी चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट पूरी नहीं आई तो आप वो लेवल का वापस से नहीं खेल पाएंगे। आपका मोढ़ा तो नहीं निकलेगा लेकिन आपको सप्पलनेस नहीं मिलेगी, एजिलिटी नहीं मिलेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे एथलीट्स को स्मॉल एक्सरसाइजेज शुरुआत में करके दूरबीन की सर्जरी के द्वारा उनके जोड़ में सप्पलनेस बनी रहे, नरमता बनी रहे। 4 हफ्ते के बाद में हमने इनकी फिजियो चालू करी। मेरे पर्सनल फिजियोज ने रमनदीप को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया। एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स उनको पूरा रेंज ऑफ मोशन आ चुका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शोल्डर में होती है रोटेशन मूवमेंट, इनके पूरे रोटेशन मूवमेंट आ गए। तीसरी चीज़, अगर जैसे जैसे इनकी रिकवरी बढ़ी, हमने स्ट्रेंथनिंग पे काम किया, छोटे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम किया। इनकी स्ट्रेंथनिंग काफ़ी अच्छे से रीगेन करी। एथलीट्स में ये अच्छा हो जाता है, अगर सर्जरी बहुत अच्छे से करी है तो एथलीट्स का मसल मास पहले से ही बहुत अच्छा होता है। सो इट बिकम्स ईजियर कि मैं उन पे जो उनकी रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट होती है, उनका मसल मास पहले से ही बहुत अच्छा होता है। नाउ जब हमने उसका 2 महीने के बाद में और स्ट्रेंथनिंग चालू की, एट द एंड ऑफ 3rd मंथ अभी रमनदीप के पास में फुल रेंज ऑफ मोशन है। वो आसानी से पुशअप्स पा रहा है। एक टाइप के पुशअप होते हैं जिन्हें सूर्य नमस्कार कहते हैं, इंडियन पुशअप्स। अगर आपको शोल्डर प्रॉब्लम है और तो आप कभी भी इंडियन पुशअप्स नहीं मार पाएंगे। अभी बहुत कंफर्टेबली रमनदीप इंडियन पुशअप्स मार पा रहा है। ये एक साइन है कि नो मैटर व्हाट, इनके शोल्डर को वापस से भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर्जरी के बाद में एक रिहैब का पीरियड होता है जो हर प्लेयर ने देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सर्जरी करी और 1 महीने बाद में गेम में चले गया। सर्जरी के बाद में जितना इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी के बाद का रिहैबिलिटेशन। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब प्रॉब्लम इसमें तब होती है जब फिजियोथेरेपिस्ट अपनी मन की मर्जी के करें और सर्जन
के साथ में कनेक्ट ना करें। तो मुझे हमेशा से ये मानना है कि फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन मेरे जैसे, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों का साथ में मिलकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं जो भी मेरा से ऑपरेट हो, कोई भी एथलीट ऑपरेट हो, वो जहां पर भी रिहैब के लिए जा रहा है, अपने फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट से मैं काफ़ी अच्छे से कांटेक्ट में रहूं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता पाए, अगर वो स्लो जा रहे हैं तो मैं उनको बता पाऊं, अगर कुछ फास्ट कर रहे हैं तो मैं उनको बता पाऊं। ये गाइडेंस जब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक फिजियोथेरेपिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, तब जाके 100% रिजल्ट की गारंटी बहुत अच्छे से हो जाती है कि फुल एंड टू एंड हमने मरीज को देखा, डायग्नोसिस से गेम में जाने तक एक डॉक्टर या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो फिजियोथेरेपिस्ट उसके साथ में था। उसको कोई भी डिसीजन अपने मर्जी से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दो क्वालिफाइड प्रोफेशनल अगर उसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ उनकी बात माननी है और गेम तक जाने की जिम्मेदारी फिर दो लोगों की हो जाती है। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵਡਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ MRI ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੋਢਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਸਕੌਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਮੋਢਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਗੇਮ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੇਮ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂ। ਬਾਕੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਐਥਲੀਟ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਪਸ਼ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ।